Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of number systems under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक इंजीनियरिंग फंक्शन की बात करेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आइएगा इसके एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इट कन्वर्ट्स ए बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। सिंटेक्स के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज नंबर, सेकेंड वन इज प्लेसेस। द सेकेंड आर्गुमेंट प्लेसेस इज ऑप्शनल। नंबर हेयर मीन्स वो बाइनरी नंबर जिसको आप हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और प्लेसेस के अंदर आप कितने कैरेक्टर्स को अपने फंक्शन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। सिंप्लिसिटी सेक मैंने यहाँ पर दो टेबल को डिज़ाइन कर लिया और उनके अंदर ऑलरेडी बाइनरी नंबर्स को लिख दिया। मैं इन बाइनरी नंबर्स का हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्जन चाहता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। दिस इज इक्वल्स टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर। मैं अभी सेकेंड आर्गुमेंट प्लेसेस को टेकअप नहीं करूंगा, तो मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर को यहाँ पर पास कर दिया। इट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर C4। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। अगर बाइनरी के अंदर नंबर 1 है तो उसकी हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन भी 1 की ही होगी। मैं इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। आप देखिएगा हमारे पास सभी बाइनरी नंबर की यहाँ पर हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन आ गई। हेक्साडेसिमल के केस के अंदर हम 16 डिजिट्स को टेकअप करते हैं, जिसके अंदर पहले 10 डिजिट्स 0 to 9, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 10 डिजिट्स 0 to 9 ये न्यूमेरिक है, और उसके बाद हमारे पास 6 सिम्बल्स हैं जिसको हम डिजिट की फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। ABCDEF ये रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सेकेंड टेबल के अंदर भी मैं बाइनरी की हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन कर रहा हूँ, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। द फर्स्ट आर्गुमेंट नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने बाइनरी नंबर को पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर G4। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि हमारे पास अगर बाइनरी नंबर 10, 11 है तो उसकी हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन B आ गई। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। बाइनरी नंबर 1100 की हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन C आ गई। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो आप DEF को भी देख रहे हैं। हेक्साडेसिमल के केस के अंदर हम 16 डिजिट को यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर हमारे पास 6 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCDEF। मैं इसी फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी की हेक्साडेसिमल के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन हो गई। मैंने जिस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे देता हूँ। इसके बाद मैं आपके सामने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन के कुछ एडवांस वेरिएशंस को टेकअप कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर दूंगा कि मैं क्या डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। बाइनरी के नीचे वाले सेल के अंदर मैं बाइनरी नंबर लूँगा, और हेक्स के नीचे वाले सेल के अंदर मैं हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर इसको कन्वर्ट करूँगा। जिस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे वो मैं राइट साइड के ऊपर आपको दूंगा। इस जगह के ऊपर मैं फर्स्ट पॉइंट को टेकअप कर रहा हूँ। द नंबर कैन नॉट कंटेन मोर देन 10 कैरेक्टर्स, दैट इज 10 बिट्स। मैं यहाँ पर एक बाइनरी नंबर लेता हूँ 1011। I want to convert it to hexadecimal number system. So binary to hexadecimal. Parenthesis start. The first argument is number. तो नंबर के केस के अंदर मैंने इस बाइनरी नंबर को पास कर दिया which is given to us in cell number B5। इस केस के अंदर मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट प्लेसेस को टेकअप नहीं कर रहा। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास बाइनरी नंबर 10, 11 की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इक्विवेलेंट वैल्यू B आ गई। अगर मैं यहाँ पर इन नंबर्स की कुछ पैडिंग भी देना चाहता हूँ तो मैं इस पैडिंग को भी दे सकता हूँ। मैंने सेम नंबर को टेकअप किया। इस जगह पर मैं यहाँ पर
4 नंबर की पैडिंग को यूज करूंगा, इक्वल्स टू बाइनरी टू हेक्स। द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के केस के अंदर B6 के अंदर दी गई वैल्यू को पास कर दिया, और प्लेसेस के केस के अंदर मैं यहां पर 4 दे रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप यहां पर देखेंगे हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर हमने 4 प्लेसेस को यूज किया है। जिस फंक्शन को हमने ऊपर यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड पे दे रहा हूं, और यहां पर आप सेकंड फंक्शन को देखेंगे तो हमने यहां पर 4 प्लेसेस को टेकअप किया था, तो यहां पर हमारे पास आंसर 4 प्लेसेस के अंदर आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ नंबर इज नॉट ए वैलिड बाइनरी नंबर और इफ नंबर कंटेन्स मोर देन 10 कैरेक्टर्स द फंक्शन रिटर्न्स द हैश नम एरर वैल्यू। मैं यहां पर आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स को टेकअप करूंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैं 10 बिट से ज़्यादा वैल्यू को टेकअप करूंगा, 10 10 10 10 10, ये 10 बिट्स हो गए, लेकिन मैं यहाँ पर एक एडिशनल बिट 1 को और टेकअप कर रहा हूँ। इस जगह के ऊपर मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल को टेकअप कर रहा हूँ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो मैंने नंबर के केस के अंदर ये 11 डिजिट वाली बाइनरी को पास कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जहाँ पर हम 11 बाइनरी के नंबर को देंगे हेक्साडेसिमल के अंदर उसकी कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पर ये हमें हैश नम एरर वैल्यू का सिंबल देगा। सेकंड पॉइंट, इफ नंबर इज नॉट ए वैलिड बाइनरी नंबर, अगर यहाँ पर वैलिड बाइनरी नंबर नहीं है, लाइक मैंने नंबर ले लिया 102 और इस जगह पर मैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने वैल्यू 102 दे दी, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B8। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट, आप जानते हैं बाइनरी के अंदर हम सिर्फ 2 ही डिजिट को यूज करते हैं, 0 एंड 1। उसके अंदर नंबर 2 डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता। सो अगर एक वैलिड बाइनरी नंबर को टेकअप नहीं करेंगे तो ये हमें हैश नम एरर वैल्यू का सिंबल देगा। इस फंक्शन को आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। हमने ये जो दोनों नंबर लिए हैं, दोनों ही नंबर हमारे लिए इनवैलिड नंबर हैं। I take up the next point. If binary to hexadecimal requires more than places character, it returns the hash num error value. मैं यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स को टेकअप करूँगा, 10 10 10 10 10। मैंने यहाँ पर 10 बाइनरी डिजिट्स को लिया है और मैं इसकी हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन चाहता हूँ। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो जो वैल्यू सेल नंबर B9 में दी है मैंने इसको पास कर दिया, कॉमा मैं इस केस के अंदर प्लेसेस के अंदर 10 की वैल्यू को पास कर रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं हमारे पास यहां पर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन आ गई। मैक्सिमम इसके अंदर हम 10 प्लेसेस को दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर सेम नंबर को टेकअप करूं, मैंने सेम बाइनरी नंबर को टेकअप कर लिया और अब इस जगह पर मैं इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूं, इक्वल्स टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, नंबर इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B10, कॉमा प्लेसेस के केस के अंदर मैं 11 ले लेता हूं, जबकि हमें पता है कि ये 10 प्लेसेस से ज़्यादा टेकअप नहीं कर सकता। यहां पर ये मेरे को हैश नम एरर वैल्यू का सिंबल देता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्लेसेस इज नॉन न्यूमेरिक द फंक्शन रिटर्न्स द हैश वैल्यू एरर वैल्यू। मैं यहाँ पर एक वैल्यू को टेकअप कर लेता हूँ 10 11। इस वैल्यू को हमने ऊपर भी टेकअप किया था, लेकिन इस जगह पर मैं एक नॉन न्यूमेरिक प्लेस दूंगा, इक्वल्स टू बाइनरी टू हेक्स। पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के केस के अंदर हमने B11 के अंदर दी गई वैल्यू 10 11 को पास कर दिया, कॉमा उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेसेस के अंदर एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को दे रहा हूँ A2, दिस इज नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमें हैश वैल्यू एरर का सिंबल देता है। इट मीन्स आप प्लेसेस के अंदर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को टेकअप नहीं कर सकते।
I move on to the last point. If places is negative, the function returns the hash num error value. मैं यही 10, 11 को बाइनरी नंबर के अंदर टेकअप करता हूँ और यहाँ पर मैं प्लेसेस के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू को टेकअप करूँगा इक्वल्स टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो नंबर के केस के अंदर मैंने वैल्यू B12 के अंदर जो दी गई है दैट इज़ 10, 11 बाइनरी वैल्यू, मैंने उसको पास कर दिया कॉमा. इसके बाद मैं अब एक नेगेटिव प्लेसेस को टेकअप करता हूँ -1 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास हैश नम एरर वैल्यू का सिंबल आ गया. स्टूडेंट इस जगह पर भी मैं इसको दे देता हूँ दिस इज वैलिड नंबर एंड दिस इज इनवैलिड नंबर. यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कंप्लीट हो जाता है. मैं उम्मीद करता हूँ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल फंक्शन के अंदर ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको इसकी लिमिटेशंस को जानने में मदद करेगी. थैंक यू वेरी मच.